नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरों और अब तक के सारे अपडेट से आपको रूबरू कराने का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू। 19 जुलाई तक सेशन में होगी 14 बैठकें। इसी सत्र में मोहन सरकार पेश करेगी 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। आज विधानसभा में होगी डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कैबिनेट में रखे जा सकते हैं सदन में पेश किए जाने वाले बिल। मध्य प्रदेश में आज से परिवहन चेक पोस्ट होंगे बंद। चेकिंग पॉइंट में मानव रहित तकनीक का होगा इस्तेमाल। उपकरण आने तक मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड करेगा जांच। ग्वालियर में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता के बेटों पर फायरिंग। दोनों बेटों ने हमलावर से बंदूकें छीनी तो मौके से हुआ फरार। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। नए कानून में पुराने 5 प्रावधान रद्द, 23 प्रावधान बदले गए। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर बहुत महत्वपूर्ण कई सारे घटनाक्रम रहने वाले हैं, लेकिन एक खबर जो महत्वपूर्ण है उससे शुरुआत करते हैं। भोपाल से ये खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में आज से परिवहन चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे, यानी कि आरटीओ के चेक पोस्ट बंद होंगे। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में बने चेक पोस्ट भी बंद हो जाएंगे। इनकी वजह से 26 जिलों में 45 रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। चेकिंग पॉइंट में मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी कि यहां पर इंसानों की नियुक्ति नहीं होगी, मशीनों के जरिए काम होगा। लेकिन उपकरण आने तक, जब तक कि उपकरण आ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, तब तक मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड जांच करता रहेगा। परिवहन पुलिस स्टाफ के साथ में होम गार्ड की इस दौरान ड्यूटी लगेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव आज से पूरे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जहां पर परिवहन चेक पोस्ट जो है वो अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये परिवहन चेक पोस्ट भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बने हुए थे। राजस्व की हानि तो सरकार को होती भी थी और साथ ही भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर इसके जरिए होता था। और यही वजह है कि यह बड़ा फैसला अब लिया गया है। चेक पोस्ट जो परिवहन के, आरटीओ के जो चेक पोस्ट बने हुए हैं, और उन चेक पोस्ट में अब बड़े बदलाव किए जाएंगे। चेक पोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल पॉइंट्स बनाकर किया जाएगा, जहां पर इंसान नहीं बल्कि मशीनों के जरिए जांच की जाएगी कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, परिवहन में कुछ गलत चीजें तो नहीं परिवहन हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं हैं। 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि जिस तरह से आरटीओ का मूल जो काम है उस काम पर ही फोकस होना चाहिए। भ्रष्टाचार से समेत वसूली और बाकी तमाम अन्य शिकायतें लगातार इन चेक पोस्ट के जरिए आती थी। अब इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मकसद से यह फैसला लिया गया है कि चेक पोस्ट बंद होंगे, मशीनों के जरिए पॉइंट्स बनाए जाएंगे। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, जरा एक बार दर्शकों को समझाइए, ये चेक पोस्ट की व्यवस्था इससे पहले जो थी ये क्या थी, और इसकी वजह से चूंकि दिक्कतें लगातार चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, वसूली से जुड़ी हुई खबरें आती थी। सरकार को तो राजस्व की हानि होती ही थी, आम उपभोक्ताओं, लोगों को भी इससे काफी दिक्कतें होती थी। क्या बदलाव होंगे और क्या फैसला लिया गया है?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अलग अलग राज्यों के साथ में जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं उन सीमाओं पर 45 चेक पोस्ट जो है वो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। और इसका कारण यही है कि मध्य प्रदेश में जो सीमावर्ती इलाकों में जो चेक पोस्ट बनी हुई थी वहाँ पर अवैध वसूली की लगातार शिकायतें आ रही थी, लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि जो राजस्व की हानि मध्य प्रदेश सरकार को हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाहती है कि अब इन 45 जगहों पर जो है वो मानव रहित कंप्यूटरीकृत जो चेक पॉइंट है वो बनाए जाएं। और गुजरात मॉडल पर ये पूरे चेक पॉइंट होंगे। जिस तरीके से ये प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके की शिकायतें मिल रही थी उन शिकायतों पर रोकथाम लगाई जा सके। जो वाहन मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, इन सीमावर्ती इलाकों से गुजरते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, उनके साथ में अवैध वसूली ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी शुरुआत की जा रही है। जिस तरीके से अगर चेक पॉइंट्स की बात की जाए तो रूट सेफ्टी 45 रूट सेफ्टी एनफोर्समेंट चेक पॉइंट जो है वो बनाए जाने हैं। उनको लेकर सरकार ने निर्देशित विभागों को कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि फिलहाल में जब तक ये जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो चेक पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं तब तक होमगार्ड के साथ साथ परिवहन विभाग के अधिकारी जो हैं वो कर्मचारी जो हैं वो इन चेक पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। 200 से ज़्यादा होमगार्ड्स जो इन चेक पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। वो बारी बारी जो है वो यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की जांच जो है वो करते रहेंगे। जिस तरीके से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जब ये यहाँ पर कंप्यूटरीकृत और मानव रहित उपकरण जो है वो लगाए जाएंगे उसके बाद यहाँ पर केवल कुछ लोगों की ही ज़रूरत होगी। 45 कंप्यूटर सुपरवाइज़र यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 150 से 250 के आसपास यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी और की जो संभावना जो है वो ना हो सके। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जब जो लोग यहाँ पर तैनात किए जाएंगे उनकी सुपरवाइजिंग भी की जाएगी ताकि उन पर भी किसी प्रकार से कोई भी तो दुष्यंत, जैसे कि आप बता रहे हैं, क्या इसको इस तरह से समझें दुष्यंत कि ये जो परिवहन चेक पोस्ट बने हुए थे, जो बाउंड्री यानी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं खासतौर पर वहां पर ये 45 आप बता रहे हैं कि पॉइंट्स ऐसे हैं, ये चेक पोस्ट दरअसल अब बंद करने की बजाय यहां पर अब चेकिंग पॉइंट्स बना दिए जाएंगे जो कि कंप्यूटरीकृत होंगे, हाईटेक होंगे और जहां पर मानव रहित व्यवस्थाएं होंगी। तो कुल मिलाकर इन चेक पोस्ट की जगह अब ये चेकिंग पॉइंट्स जो हैं ये काम करेंगे। क्या इसको इससे समझें? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो परिवहन चौकियां हुआ करती थी अब वो परिवहन चौकियों को बंद करके उनकी जगह नए और आधुनिक उपकरण से लैस जो है वो मानव रहित चौकी जो चेकिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे और किसी भी प्रकार से वाहन चालकों को यहाँ पर दिक्कत ना हो इसका भी ध्यान इन चेकिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। जी दुष्यंत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये परिवहन के संदर्भ में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसके जरिए भ्रष्टाचार जो हो रहा था, सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा था, वसूली की खबरें भी लगातार सीमावर्ती चेक पोस्ट से आती थी। इन चेक पोस्ट की जगह अब चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे जो कि मानव रहित रहेंगे और कंप्यूटरीकृत रहेंगे, हाईटेक रहेंगे, जिसके जरिए जो तमाम नुकसान हो रहा है वो भी नहीं होगा और काम भी सुचारू ढंग से हो पाएगा। 45 चेक पॉइंट्स थे जिसकी जगह पर अब नए चेक पॉइंट्स काम करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात विधानसभा की करते हैं। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। 19 जुलाई तक ये विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। 19 दिन के मानसून सत्र में 14 बैठकें होंगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट भी 3 जुलाई को यानी परसों पेश किया जाएगा। 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट इस बार रहने वाला है। डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं जगदीश देवड़ा वो ये बजट पेश करेंगे। विकास के कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान किए जाएंगे। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं क्योंकि सदन में पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले का मुद्दा विपक्ष उठाएगा। विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। नर्सिंग घोटाले पर सदन में विपक्ष की स्थगन लाने की भी तैयारी है। महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को भी विपक्ष उठाएगा तो हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। जमकर मुद्दों की बारिश और हंगामेदार सत्र रहने के आसार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से इसलिए क्योंकि पहला पूर्ण बजट मोहन सरकार का इसी सत्र में आएगा। 3 तारीख को जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री भी हैं, वो अपना बजट पेश करेंगे और उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं और इससे संबंधित एक कैबिनेट की बैठक भी आज इस सत्र की शुरुआत होने से पहले 10 बजे होनी है।
तो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन का निरीक्षण किया है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सत्र कई मायनों में खास होगा। सरकार जो भी कानून या विधेयक लेकर आएगी उस पर चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की विधानसभा की कार्यवाही लाइव कराए जाने की जो मांग उन्होंने की, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद अगर सहमति बनती है तो इस बारे में आगे विचार किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है सत्र का आगाज आज से हो रहा है और सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा पहुंचे थे, विधानसभा अध्यक्ष। सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। तो 14 दिनों का यह सत्र रहने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। मॉनसून सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। इन सबके बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू करा दें। सुबह 9:50 पर विधानसभा पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 10 बजे विधानसभा में ही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक लेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। कुछ विधेयक जो कि इस सत्र में रखे जाने हैं उसको लेकर भी मंजूरी इस बजट में, इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। वहीं इसके बाद बैठक के बाद सुबह 10:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सीएम शामिल होने वाले हैं और 11 बजे जब मॉनसून सत्र का आगाज होगा, सत्र की शुरुआत होगी, तो उस सत्र की शुरुआत में शामिल होने के लिए डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे सदन में मौजूद हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है अपने हार को लेकर। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों की पड़ताल कर रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, जिग्नेश मेवानी और सांसद सप्तगिरी उल्का, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश में हार के कारणों को जानने की, वो जगह जगह जा रहे हैं और हार के कारणों की रिपोर्ट ले रहे हैं। पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने कमेटी को बताया कि उन्हें बड़े नेताओं के दौरे नहीं मिले। ऐन मौके पर कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दूसरे दिन की बैठक में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि कमलनाथ के दौरे दूसरे क्षेत्रों में नहीं हुए, वो अपने ही सीट पर सिमट कर रह गए। जीतू पटवारी ने बतौर पीसीसी अध्यक्ष जमकर मनमानी की, ये शिकायत में उनके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने रखी गई है। कांग्रेस से आर्थिक सहयोग प्रत्याशियों को नहीं मिल पाया, संगठन बूथ लेवल तक कमजोर रहा। वहीं जीतू पटवारी ने यह कहा कि 2 दिनों की बैठक के दौरान बीमारी का पता चल गया है और अब जल्दी ही इसका इलाज शुरू होगा। उधर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस की इस एक्सरसाइज पर कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर और खुद कांग्रेस पर भी नहीं पड़ेगा, बीजेपी का यह कहना है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम वो राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा था, खासतौर पर 6 ऐसे राज्य यहां पर तय करके वहां पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाई गई थी। 3 सदस्यीय कमेटी मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई, जहां पर पूरे प्रदेश में सबसे बुरी हार अगर कांग्रेस की कहीं हुई तो वो मध्य प्रदेश, जहां 29 की 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगातार मिल रही है। पहले प्रत्याशियों से मुलाकात की, उसके बाद में अलग अलग कमेटियों से मुलाकात हुई, शिकायतें हो रही हैं, कई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। एक बार सुनिए जरा क्या कुछ इस पर कहना लोगों को। मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम होगा। बीमारी पकड़ में आ रही है 100%। इसीलिए तो लंबी 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे पहले मीटिंग चलती थी, क्या चल रही। आने वाले समय में जो संगठन का फेरबदल होगा, जो कसावट होगी, निश्चित रूप से वो आगामी भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी होगी। केवल नाटक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन के रह गया है। तो एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन तमाम फैक्ट्स को जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह रह गई कि मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस।
साथ ही शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव भी किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता निकलेंगे। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में होगा। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन मध्य प्रदेश में होगा, तो जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से पेपर लीक का मामला और साथ ही नर्सिंग घोटाला, जिससे कांग्रेस पार्टी ये कहकर प्रचारित कर रही है कि ये व्यापम घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है, जिसको लेकर जमीन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती भक्तों ने पंडित जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैतूल जिले के ताप्ती भक्तों ने प्रदीप मिश्रा की उस कथा पर आपत्ति जताई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यमुना ने ताप्ती को श्राप दिया, इसलिए ताप्ती नदी में अस्थियां गल जाती हैं। ताप्ती को श्रापित नदी बताने को लेकर ताप्ती भक्तों ने अब पंडित प्रदीप मिश्रा से मां ताप्ती के दरबार में आकर नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग कर दी है। भक्तों और मां ताप्ती जागृति मंच ने मां ताप्ती के जन्मोत्सव 13 जुलाई 2024 से पहले उनके दरबार में आकर माफी मांगने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। साथ ही कोर्ट की शरण लेने की बात भी कही गई है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कथा के दौरान जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने राधा रानी को लेकर कही थी, उसके बाद उन्हें बरसाना जाना पड़ा, चूंकि राधा रानी के से जुड़े हुए तमाम साधु संतों ने इस पर, मथुरा और आसपास वृंदावन के संतों ने बड़ी तगड़ी विरोध दर्ज कराया था और उसके बाद बरसाना जाकर प्रदीप मिश्रा को बकायदा राधा रानी के दरबार में नाक रगड़कर दंडवत होकर माफी मांगनी पड़ी थी। और अब एक और विवाद में वो पड़ गए हैं उस कथा के चलते, जिसमें यमुना और ताप्ती के संदर्भ में उन्होंने जो बातें कही हैं उससे ताप्ती के भक्त नाराज हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि यहां पर भी आकर नाक रगड़कर माफी मांगे वरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुनिए जरा क्या विरोध है। और मां ताप्ती का इस प्रकार का अपमान करने पर हम अत्यंत दुखी है और हम मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और मां ताप्ती के जल का पान करके इस प्रकार की जो उन्होंने गलती की है उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। मिश्रा आके माँ सूर्यपुत्री ताप्ती की जन्मस्थली मुल्ताई में ताप्ती मंदिर में आके नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे, पूरे ताप्ती भक्तों से माफ़ी मांगी। अगर वो ऐसा नहीं करे तो हम उनके खिलाफ पूरे बैतूल जिले में नहीं पूरे ताप्ती अंचल में जन आंदोलन करेंगे, न्यायालय में उनके खिलाफ परिवार डालेंगे। तो पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं और एक बार फिर से उनके सामने एक और नई समस्या शुरू हो गई है। एक जगह तो जाकर उन्होंने माफी मांग ली राधा रानी के दरबार में और अब ताप्ती के तमाम जो भक्त हैं वो भी उनसे नाराज हैं, उनकी कथा के संदर्भ को लेकर जो अपनी कथा के दौरान सुनाते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर क्या रिएक्शन आता है पंडित प्रदीप मिश्रा का। इन सब के बीच ग्वालियर से खबर, जहां पर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता के बेटों पर फायरिंग हो गई। प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर के बेटों पर फायरिंग की गई है। मुरैना का रहने वाला बताया जा रहा है संदीप मवई, उस पर फायरिंग का आरोप है। दोनों बेटों ने हमलावर से बंदूक छीन ली। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हमले में एक बेटे पुष्पेंद्र के सिर पर चोट आई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मुरार थाना इलाके का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। अगली खबर आपको इंदौर से दिखाते हैं। इंदौर में हुड़दंग करने वाले 5 छात्रों को पकड़ा गया है। बारिश के बाद बाइक से ये पानी उड़ा रहे थे। भंवरकुआ इलाका है, वहां के हॉस्टल के ये छात्र बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुड़दंग करने वाले इन 5 छात्रों को पकड़ा गया। देखिए किस तरह से इन छात्रों ने वहां पर हुड़दंग मचाया, क्योंकि बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया था और इसके बाद ये सभी बाइक लेकर निकले और वहां पर ये तमाम राहगीर जो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे बकायदा बाइक चलाकर वहां पर हुड़दंग मचाया गया। पानी इस तरह से आम लोगों पर उछाला गया था, जिसके बाद इन 5 छात्रों को, हुड़दंगी छात्रों को पकड़ा गया है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी जुड़ के उनके पास चलते हैं। अंशुल, कहाँ के ये छात्र हैं जो इस तरह का हुड़दंग सड़कों पर मचा रहे थे और आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको बता दो शनिवार शाम को जब इंदौर में तेज बारिश हुई थी तब इन छात्रों के द्वारा हुड़दंग मचाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था और कई लोगों ने जब इन्हें टोकने की कोशिश की थी तो इन लोगों के साथ इन
छात्रों के द्वारा बदतमीजी भी की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद भोरपा पुलिस ने वीडियो के आधार पर छात्रों की तलाश शुरू की थी और अब इन 5 छात्रों को हिरासत में लिया। ये 5 छात्र इंदौर में पढ़ाई करने के लिए आए थे, जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए थे और भोरपा इलाके में ये हॉस्टल और फ्लैट जो है किराए से लेकर के रह रहे थे। जब बारिश हुई थी तब ये छात्र सड़क पर आ गए थे और अपनी बाइकों से पानी उछाल करके आम जनता को परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और जब पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया तो उसके बाद ही पुलिस से माफी मांगते हुए दिखे। हालांकि 5 छात्रों पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें आगे से इस प्रकार की किसी प्रकार से लोगों को परेशान न करने की हिदायत दी और साथ ही जी अंशुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये 5 हुड़दंगी छात्र जिन्होंने सड़कों पर इस तरह का हुड़दंग मचाया था, अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के सामने कान पकड़ कर इन लोगों ने माफी मांगी है। भोपाल पर मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन तक गरज चमक के साथ में बारिश की संभावना है। इंदौर उज्जैन में बारिश का अलर्ट है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अब जगह जगह पर बारिश होगी और इसी को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से मॉनसून को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है।